हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन लोगों को कतई पसंद नहीं आया था। जब 2016 के बोर्ड में ये आया था तो लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। देखिए, ये क्वेश्चन कठिन बिल्कुल नहीं है, इसमें आपको मान लेना पड़ेगा। सॉल्यूशन देखिए, 2 की पावर x को आप a ले लें, 2 की पावर y को आप b ले लें, तो ये हो जाएगा पहली इक्वेशन a प्लस b 17, इसको हम पहली इक्वेशन कहते हैं, या थर्ड कह दीजिए। अगर आप इनको फर्स्ट और सेकंड कहना चाहते हैं तो ये थर्ड हो जाएगी। सेकंड का जरा गौर करें, 2 की पावर x प्लस 2 है, इसको 2 की पावर, देखिए ऐसा लिखेंगे, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, ऐसे लिख दीजिए। 3 की पावर y इंटू 3 की पावर 1। अब आपको ये आसान लगेगी। 2 की पावर x को आपने a लिया है, 2 2 जा 4, तो इसको 4a लिख सकते हैं। 3 1 जा 3, इसको 3 लिख दिया। 3 की पावर y को हमने b ले लिया। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत भली क्वेश्चन लग रही होगी, अच्छी वाली लग रही होगी। इसको हम फोर्थ कह देते हैं। थर्ड वाले से b की वैल्यू 17 माइनस a आप निकाल सकते हैं। तो पुटिंग आप रख दीजिए, क्या रख दीजिए, वैल्यू ऑफ b कहाँ रख दीजिए, ये b निकाली थी आपने 17 माइनस a, ये रख दे इन इक्वेशन फोर्थ। ये आपकी जो आसान इक्वेशन आई है, इसमें आपने वैल्यू रखी, किसकी वैल्यू रखी आपने, b की, कितनी है 17 माइनस a। अब आप देखिए ये आपके लिए आसान होते जा रहा है। 17 3 जा 51 और 3a, 3 और 4 7a हो जाएगा। 51 भी परदेश को जाएगा, 56 हो गया, तो a की वैल्यू हो गई 56 अपन 7, 7 8 जा 7 8 जा 56। अब देखिए हम निकालने जा रहे हैं b की वैल्यू। b कितना था 17 माइनस a तो आपका आ ही चुका है 8, तो b हो गया 9। अब हमें a और b तो निकालना है नहीं, हमें तो निकालना है x और y। तो a क्या था, 2 की पावर x को a कहा था, 8 को हम 2 की पावर 3 कह सकते हैं। कंपेयर करेंगे बेस बेस बराबर, तो ऊपर ऊपर बराबर, x की वैल्यू 3 आ चुकी है। ऐसे ही b क्या था, 2 की पावर y था, ये 9 जो होता है 3 का स्क्वायर है, तो b को आपने 2 की पावर y लिया था, 3 की पावर y लिया था, तो यहाँ पर 3 की पावर y 3 की पावर 2 है, तो y की वैल्यू भी 2 आ गई। x और y की ये वैल्यू निकालने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू x3 y2। बस देखिए, ये क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लगा होगा। जो दिखने में कठिन था वो करने के बाद बहुत आसान लगने वाला है। ये कठिन क्वेश्चन जो दिख रहा था आपको, देखिए आपने कैसे सॉल्व किया। आपने 2 की पावर x को a ले लिया, 3 की पावर y को b ले लिया, a प्लस b 17 हो गई। इसमें हमने अलग अलग कर दिया, 2 की पावर x, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर x को माना आपने a, तो ये 4a हो गया। 3 की पावर y प्लस 1 को 3 की पावर y अलग और 3 की पावर 1 लिखा, 3 की पावर 1 तो 3 ही होती है, और दूसरा हो गया b। a और b के टर्म्स में करने के बाद हमने इनको सॉल्व किया। सबसे आसान तरीका है कि इस इक्वेशन से b की वैल्यू उठा के इसमें रख दें, ऐसा ही हमने किया। तो ऐसा करने से हमारे पास जल्दी से वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, x की 3 वैल्यू आ गई। वही काम हमने इसके लिए किया, तो ये वैल्यू y की आ गई। x और y की वैल्यू हमारा आंसर है। हमने x और y निकालना है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, लोग a और b निकाल के छोड़ के आ जाते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले
आपने पावर को सिंपल बनाना है, ए और बी की वैल्यू आप निकालनी है। ए की वैल्यू आपकी 8 आई, लेकिन वो आंसर नहीं है। हमने ए जो माना था 2 की पावर x वो यहाँ रखा है 2 की पावर 3, तो बेस बेस बराबर तो पावर पावर बराबर, तो ये बेस के इक्वल होते ही पावर इक्वल आ गई। सेकंड पार्ट में b की वैल्यू तो निकल आई, लेकिन ये आंसर नहीं आया। b की वैल्यू 3 की पावर y थी, 9 की 3 का स्क्वायर होता है। जब यहाँ बेस बेस बराबर तो केस केस बराबर, अगर बेस बराबर हैं तो पावर भी बराबर आ जाएगी। तो आपने x की वैल्यू को कंपेयर करके y की वैल्यू को कंपेयर करके बड़ी ही आसानी से आपने निकाल दी x और y की वैल्यू। तो ऐसे प्यारे क्वेश्चन जो दिखने में कठिन लगें और हो जाएं आसान, सब्सक्राइब कीजिए माया मोहन क्लासेस, शेयर कीजिए माया मोहन क्लासेस, लाइक कर कर अपना प्यार दीजिए। आप इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ट्रिक को समझिए। ऐसे ही और कई सारे पुराने प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हम आपकी सेवा में लाते रहेंगे, ताकि आपके नंबरों को हम बढ़ाते ही रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन लोगों को कतई पसंद नहीं आया था। जब 2016 के बोर्ड में ये आया था तो लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। देखिए, ये क्वेश्चन कठिन बिल्कुल नहीं है, इसमें आपको मान लेना पड़ेगा। सॉल्यूशन देखिए, 2 की पावर x को आप a ले लें, 2 की पावर y को आप b ले लें, तो ये हो जाएगा पहली इक्वेशन a प्लस b 17, इसको हम पहली इक्वेशन कहते हैं, या थर्ड कह दीजिए। अगर आप इनको फर्स्ट और सेकंड कहना चाहते हैं तो ये थर्ड हो जाएगी। सेकंड का जरा गौर करें, 2 की पावर x प्लस 2 है, इसको 2 की पावर, देखिए ऐसा लिखेंगे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, ऐसे लिख दीजिए। 3 की पावर y इंटू 3 की पावर 1। अब आपको ये आसान लगेगी। 2 की पावर x को आपने a लिया है, 2 2 जा 4, तो इसको 4a लिख सकते हैं। 3 1 जा 3, इसको 3 लिख दिया। 3 की पावर y को हमने b ले लिया। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत भली क्वेश्चन लग रही होगी, अच्छी वाली लग रही होगी। इसको हम फोर्थ कह देते हैं। थर्ड वाले से b की वैल्यू 17 माइनस a आप निकाल सकते हैं। तो पुटिंग आप रख दीजिए, क्या रख दीजिए, वैल्यू ऑफ b कहाँ रख दीजिए, ये b निकाली थी आपने 17 माइनस a, ये रख दे इन इक्वेशन फोर्थ। ये आपकी जो आसान इक्वेशन आई है, इसमें आपने वैल्यू रखी, किसकी वैल्यू रखी आपने, b की, कितनी है 17 माइनस a। अब आप देखिए ये आपके लिए आसान होते जा रहा है। 17 3 जा 51 और 3a, 3 और 4 7a हो जाएगा। 51 भी परदेश को जाएगा, 56 हो गया। तो a की वैल्यू हो गई 56 अपन 7, 7 8 जा 7 8 जा 56। अब देखिए हम निकालने जा रहे हैं b की वैल्यू। b कितना था 17 माइनस a तो आपका आ ही चुका है 8, तो b हो गया 9। अब हमें a और b तो निकालना है नहीं, हमें तो निकालना है x और y। तो a क्या था, 2 की पावर x को a कहा था, 8 को हम 2 की पावर 3 कह सकते हैं। कंपेयर करेंगे बेस बेस बराबर, तो ऊपर ऊपर बराबर, x की वैल्यू 3 आ चुकी है। ऐसे ही b क्या था, 2 की पावर y था, ये 9 जो होता है 3 का स्क्वायर है। तो b को आपने 2 की पावर y लिया था, 3 की पावर y लिया था, तो यहाँ पर 3 की पावर y 3 की पावर 2 है, तो y की वैल्यू भी 2 आ गई।
x और y की ये वैल्यू निकालने के बाद आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू और y की वैल्यू x3 y2। बस देखिए, ये क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लगा होगा। जो दिखने में कठिन था वो करने के बाद बहुत आसान लगने वाला है। ये कठिन क्वेश्चन जो दिख रहा था आपको, देखिए आपने कैसे सॉल्व किया। आपने 2 की पावर x को a ले लिया, 3 की पावर y को b ले लिया, a प्लस b 17 हो गई। इसमें हमने अलग अलग कर दिया, 2 की पावर x, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर x को माना आपने a, तो ये 4a हो गया। 3 की पावर y प्लस 1 को 3 की पावर y अलग और 3 की पावर 1 लिखा। 3 की पावर 1 तो 3 ही होती है और ये दूसरा हो गया b। a और b के टर्म्स में करने के बाद हमने इनको सॉल्व किया। सबसे आसान तरीका है कि इस इक्वेशन से b की वैल्यू उठा के इसमें रख दें। ऐसा ही हमने किया। तो ऐसा करने से हमारे पास जल्दी से वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? x की 3 वैल्यू आ गई। वही काम हमने इसके लिए किया, तो ये वैल्यू y की आ गई। x और y की वैल्यू हमारा आंसर है। हमने x और y निकालना है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, लोग a और b निकाल के छोड़ के आ जाते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले आपने पावर को सिंपल बनाना है। a और b की वैल्यू आप निकालनी है। a की वैल्यू आपकी 8 आई, लेकिन वो आंसर नहीं है। हमने a जो माना था 2 की पावर x वो यहाँ रखा है। 2 की पावर 3, तो बेस बेस बराबर तो पावर पावर बराबर, तो ये बेस के इक्वल होते ही पावर इक्वल आ गई। सेकंड पार्ट में b की वैल्यू तो निकल आई, लेकिन ये आंसर नहीं आया। b की वैल्यू 3 की पावर y थी। 9 की 3 का स्क्वायर होता है। जब यहाँ बेस बेस बराबर तो केस केस बराबर, अगर बेस बराबर हैं तो पावर भी बराबर आ जाएगी। तो आपने x की वैल्यू को कंपेयर करके y की वैल्यू को कंपेयर करके बड़ी ही आसानी से आपने निकाल दी x और y की वैल्यू। तो ऐसे प्यारे क्वेश्चन जो दिखने में कठिन लगें और हो जाएं आसान, सब्सक्राइब कीजिए माया मोहन क्लासेस, शेयर कीजिए माया मोहन क्लासेस, लाइक कर कर अपना प्यार दीजिए। आप इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ट्रिक को समझिए। ऐसे ही और कई सारे पुराने प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हम आपकी सेवा में लाते रहेंगे, ताकि आपके नंबरों को हम बढ़ाते ही रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।